अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा जाहिद और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। एक शख्स ने यहाँ पर एक पोस्टर प्रकट रखा है जिस पर लिखा है कि वज़ीरिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर। ये क्या मामला है? जी सबसे पहले मैं आपके जो चैनल है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे वज़ीरिस्तान के लिए जो दहशतगर्दी के बारे में वो जो असम्बली है इसमें बिल पास किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्द है, हम उस पर ऑपरेशन करेंगे। हम यहाँ कहते हैं कि वज़ीरिस्तान में कभी भी न दहशतगर्द है और न रहेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं, हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द नहीं है। आपने खुद वहाँ दहशतगर्द लाके हमारे लोगों को कत्ल करते हैं, हमारे ऊपर बमबार करते हैं और हमारे लोगों को अगवा करते हैं। हाँ, अमेरिका के डॉलर के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए हम निशाना बनाए हैं। हम ये मजम्मत करते हैं और हमारे दो MNAs है वज़ीरिस्तान का, एक मोहसिन दावर, दूसरा अली वज़ीर। हम सबसे पहले इन दोनों पर लानत भेजते हैं कि इस्तीफा दे दो, इस असेंबली में इस्तीफा दे दो। इसलिए कि आपने पहले कौम की बात करते थे, वो PTM में खड़े होकर ये बात की थी कि हम कौम के अमन के लिए खड़े हैं, लेकिन आज वो PDM के साथ है। उसने वोट PDM को दिया है। खान साहब ने हमें अमन दिया था और उस वक्त में जो ड्रोन हमले थे खान साहब ने रोका। अभी उसने ये ड्रोन हमला भी हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, मसूद के इलाके में। वो तफसील के साथ साहबियों ने भी वो तफसील के साथ बता दिया है। लेकिन अभी हमारे ऊपर वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो कौम है इनकी पर ज़ोर मजम्मत करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि हम मुहब्ब वतन हैं, हम इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमारे आबा अजदाद ने रूस के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जिहाद किया है। आपके लिए आवाज़ तो सेनेटर मुश्ताक मेरे ख्याल में उठा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, ये तो वही सी बात है जो कहते हैं ये अपने मफादात के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हक के साथ खड़ा है वो इस्तीफा दे दे असम्बली को। यही उनके साथ खड़ा है वो इस्तीफा दे दे। नहीं वो के साथ नहीं नहीं सर, मेरी बात सुन लो। देख लो कितने ऑपरेशन हुए वाना में, फाटा में तकरीबन 5 हुए, 5 ऑपरेशन हो गए। इसका क्या फायदा निकला है? 23 साल हो गए कि ऊपर हमारे जो है ना अमेरिका का अस्करी क़यादत कहती है कि वहाँ पर दहशतगर्द छुपे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। देख लो 5 ऑपरेशन किए हुए। किसने दहशतगर्द बनाए? इसने बनाए हैं जो हमारे ऊपर है। मेरी बात सुन लो, 5 ऑपरेशन किए हुए, इसका फायदा मुझे दिखा दो। कितना खर्च हुए, कितना हमारे फौजी जवान शहीद हुए, कितना हमारी कबाइल माँ बेवा हो गए। अच्छा, इसका कोई फायदा नहीं है। खुदा ना कोई दहशतगर्द नहीं है, ये खुद करते हैं। अभी जो नया गेम शुरू किया है इसने सिर्फ ये इलेक्शन के वास्ते कि इलेक्शन जो ना मुल्तवी हो जाए, कोई दहशतगर्द नहीं है। अभी वो कह रहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में एक इलाका है, वो कह रहा है कि ये खाली करो। हालांकि इसमें परसों कुछ 2-3 बंदे उसने मारे, लेकिन वो बेगुनाह थे, वो भी बिल्कुल बेगुनाह थे, कोई दहशतगर्द नहीं था। लेकिन सिर्फ ये इलेक्शन के लिए ये जो है ना गेम खेल रहे हैं। खुदारा हम जिसको कहते हैं। मेरा ये आपसे सवाल है कि ये एहतजाज बनता था अस्करी क़यादत के ऑफिस के सामने या पंजाब असम्बली के सामने, ज़मान पार्क में इसका एहतजाज करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम पहले ही खान साहब के साथ खड़े थे। खान साहब ने हमारे अमन की आवाज़ उठाई थी। वो तो आपके हक में है ना, जो आपके मुखालिफ हैं उनके सामने एहतजाज करें। नहीं, हम खान साहब को ये पैगाम देते हैं कि खान साहब अब हमारी कौम के लिए आप फिर भी आवाज़ उठाए, इसलिए कि वो खान साहब इस दुनिया में इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर है, उसकी बात सब सुनता है। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब इसको भी पैगाम दे कि वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। आपने दहशतगर्द बनाए हैं, हमारे ऊपर मुसलत किए हैं। हम दहशतगर्द नहीं है, हम इस कौम के मुहब्ब वतन है। हम उस PDM को भी, और यहाँ भी मीडिया है, हमारे वज़ीरिस्तान के लोगों को मीडिया नहीं आते, वो डरते हैं। बात क्या है, वो इसलिए डरता है कि अगर इसने ये इंटरव्यू दिया इस मुल्क के लिए, ये मुहब्ब वतन है, तो ये राज जो छुपा हुआ राज है वो खुल जाएगा। आपको डर नहीं लग रहा कि अगर कल को आपको घर से उठा लिया जाए? नहीं ये डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करूँगा इंशाल्लाह। आपका लीडर कौन है यहाँ पे? लीड कौन कर रहा है इस एहतजाज को? अभी तो हमारे पास कोई नहीं है। तो फिर आप किस तरह से बगैर
لیڈرشپ کے بغیر پلان کیے آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ پیچھے کون ہے اس کے؟ ہم اسی چیز کے لیے ادھر ہمارے لیڈر آئے ہیں, ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے سب کا ایم پی ہے. آپ ٹوٹل کتنے لوگ وزیرستان سے یہاں پہ آئے ہیں؟ تقریباً 20-40-100 تک آئے. مشاورت کہاں پہ ہوئی؟ پلان کس طرح سے بنا کہ احتجاج کرنا ہے زمان پارک میں جا کے؟ ہم نے یہ خود اپنے درمیان میں یہ فیصلہ کیا اپنی قوم کے لیے, اور ہمارے پاس ایم پی اے بھی ہے نصیر اللہ خان وزیر, وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ اور وہ بھی آئے ہیں, اور ہمارا جو سینئر قیادت ہے عجب گل وزیر بھی ہے, خانزادہ وزیر بھی ہے, یہ سب آئے ہیں زمان پارک میں. خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ایم پی اے نصیر اللہ ابھی ملاقات کر رہا ہے, وہ اندر گیا ہے. صحیح ہے, ہاں وہ آپ کو لے کر آئے یہاں پہ؟ ہاں بالکل. ہم نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملٹری آپریشن آپ کے احتجاج سے رک جائے گا؟ ہم پیغام دیتا ہے, ہماری پیغام بھی سن لے. ہم اس قوم کے باشندے ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ. یہاں پر زمان پارک میں وزیرستان سے آئے ہوئے کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو ملٹری آپریشن وہاں پر دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جاری ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.